हेलो स्टूडेंट्स, कैश फ्लो में आज हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। ये बहुत ही खास क्वेश्चन है, एक अलग सा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर देखो अब तक हम लोग जो भी क्वेश्चंस बनाते थे उसमें शेयर कैपिटल आपको दिया रहता था, यानी वो हम लोग कंपनी का बनाते थे। और ये पहला क्वेश्चन आज हम लोग बना रहे हैं जो एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का क्वेश्चन है। यहाँ देखो शेयर कैपिटल नहीं, मिस्टर गुप्ताज कैपिटल है, यानी कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का क्वेश्चन है। अब 11 में हम लोग फाइनल अकाउंट सोल प्रोप्राइटरशिप का पढ़े थे, तो अगर आपको याद होगा तो जो भी प्रॉफिट हम लोग का निकलता था वो हम लोग कैपिटल में जोड़ देते थे। तो यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में जो प्रॉफिट आता है वो कैपिटल में जोड़ दिया जाता है। तो यहां देखो ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है। गुप्ता का कैपिटल ओपनिंग में 1 लाख, क्लोजिंग में है 1,60,000, तो ये बढ़ रहा है, इसका मतलब 60,000 प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, अगर कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं है तो। लेकिन यहां नीचे इंफॉर्मेशन है, देखो लिखता ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर गुप्ता जो है विथड्रू किया 2,000 पर मंथ फॉर हिज पर्सनल यूज, यानी मिस्टर गुप्ता का ड्रॉइंग्स दिया है 2,000 पर मंथ। ठीक है, यानी 24,000 पूरे साल भर में गुप्ता का ड्रॉइंग हुआ है। तो अब हम लोग इससे माइनस करके प्रॉफिट नहीं निकालेंगे और बेहतर होगा एक कैपिटल अकाउंट बना लें। पूरे पार्टनरशिप में हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाना सीखें। तो देखो कैपिटल अकाउंट में बैलेंस बीडी इधर लिखेंगे 1 लाख, बैलेंस शीट दिया है 1,60,000। ड्रॉइंग्स हम लोग इधर लिखते थे, अगर आपको ध्यान होगा पार्टनर्स का ड्रॉइंग्स रहता था तो इधर लिखते थे। तो यहाँ ड्रॉइंग्स लिखेंगे 24,000 और कुछ नहीं दिया, एडिशनल कैपिटल वगैरह नहीं है। तो अब इसको बैलेंस करेंगे तो बैलेंस आया 84,000। ये 84,000 हम लोग का निकल गया नेट प्रॉफिट। तो यहाँ ड्रॉइंग्स दिया था तो नेट प्रॉफिट निकल गया। कभी ऐसा भी हो सकता है कि नेट प्रॉफिट दिया रहे तो ड्रॉइंग्स निकल जाएगा। ये नेट प्रॉफिट हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालते समय सबसे ऊपर में लिखेंगे नेट प्रॉफिट। यहाँ बिफोर टैक्सेशन का कोई मामला नहीं होता है, क्योंकि यहाँ कोई डिविडेंड और टैक्स का चक्कर होता ही नहीं है। तो ये नेट प्रॉफिट हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे ऊपर ले लेंगे। और ये जो ड्रॉइंग्स है ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में सबसे लास्ट में माइनस होगा। उसके बाद देखो यहाँ प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, तो हम लोग एक प्लांट एंड मशीनरी का लेजर बना लेंगे। तो लिखता प्लांट एंड मशीनरी ओपनिंग में था 1 लाख, क्लोजिंग में था 86,000। उसके बाद नीचे देखो लिखता प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टिंग 40,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 15,000, यानी 40,000 का एक प्लांट था जिसपे ऑलरेडी 15,000 डेप्रिसिएशन हो चुका है। तो आज उसका दाम है 25,000 और उस 25,000 के प्लांट को 16,000 में बेच दिए, यानी 9,000 का लॉस हो गया। और डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ 20,000। ठीक है, तो हम लोग एक प्लांट एंड मशीनरी का लेजर बना लेंगे। सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस भी दिया 1 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 86,000। तो प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस 1 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 86,000। ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन पॉइंट नंबर 3 में दिया 20,000। फिर लिख रहा है एक प्लांट हम लोग सेल किए हैं 25,000, जिसका आज बुक वैल्यू था, क्योंकि लिख रहा 40,000 का प्लांट था जिसपे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑलरेडी 15,000 हो चुका है, यानी आज उसका दाम है 25,000। और उस 25,000 के प्लांट को 16,000 में सेल किए तो 9,000 का लॉस हो गया। और क्योंकि ये सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का क्वेश्चन है तो यहाँ लॉस पे हम लोग बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएल नहीं लिखेंगे, बाई पीएल अकाउंट लिखेंगे। और फिर बैलेंस करेंगे तो ये बैलेंसिंग फिगर में हम लोग का परचेज का अमाउंट निकल जाएगा और ये परचेज जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में माइनस होगा, ये सेल इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में प्लस होगा। डेप्रिसिएशन और ये लॉस जो है ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जाएगा। लास्ट पॉइंट देखो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है, तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन दो जगह जाएगा, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में भी लेंगे और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में भी लेंगे। अब स्टार्टिंग से देख लो तो कैश तो सबसे लास्ट में लेते हैं। ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज डिक्रीज में जाएगा, इन्वेंट्री विद करंट एसेट्स का इंक्रीज डिक्रीज में जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग देखो बढ़ रहा है तो ये परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में माइनस होगा। ट्रेड पेबल्स भी इंक्रीज डिक्रीज में जाएगा। लोन फ्रॉम बैंक घट रहा है, यानी ये रीपेमेंट ऑफ लोन, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में माइनस होगा। कैपिटल का तो हम लोग लेजर बना लिए। तो नेट प्रॉफिट हम लोग का यहाँ देखो यहाँ से निकला था 84,000, ये सबसे ऊपर ले लेंगे। फिर एडजस्टमेंट्स फॉर में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेंगे, तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी था 20,000, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी आया था 9,000 और इंटरेस्ट ऑन लोन पॉइंट नंबर 4 में दिया हुआ था 4,000, जोड़े आया 1,17,000। फिर इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स है, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल है, इंक्रीज इन इन्वेंट्री है। तो हम लोग का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गया 1,42,000। यहाँ इनकम टैक्स का कोई चक्कर नहीं होता सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में, तो उसके बाद हम लोग का ये सीधे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकल गया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग है, ये आ गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 45,000। फाइनेंसिंग में ध्यान रखना ड्रॉइंग्स जरूर जाएगा 24,000,
माइनस होगा, पैसा घर जा रहा है। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन है 30,000 और इंटरेस्ट ऑन लोन है 4,000, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज भी निकल गया। बाकी आगे का आप बना लेना।